अंकारा में लिबिया के आर्मी चीफ का त्यारा गिरकर तबाह। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद समेत 5 अफराद जाम बहक। त्यारा तुर्किया के शहर अंकारा से रवाना होने के बाद लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की गई लेकिन त्यारे से राब्ता नहीं हो सका। कई घंटों के बाद त्यारे का मलबा मिल गया। लिबिया के वज़ीर आज़म ने त्यारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसे में आर्मी चीफ मोहम्मद अली अल हद्दाद, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल क़ताबी, आर्मी चीफ के मुशीर अल असावी और लेफ्टिनेंट जनरल फतूरी जाम बहक हुए। ये अजीम सानिया कौम आर्मी तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। हमने जिन लोगों को खो दिया उनके खानदानों से दिली हमदर्दी है। लिबिया के आर्मी चीफ का त्यारा गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the PIA को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम में 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई और बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने PIA के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबादी। कहा कि कौम से वादा किया था रियासती मलकियती इदारों की निजकारी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। PIA की निजकारी का अमल हम अहम संग मील है और बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मजीद मुस्तहकम करने में PIA और दीगर रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है कि मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायक तहसीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा है कि PIA का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। PIA हमारा कौमी इदारा है। पाकिस्तान की जीत हुई रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे। मुलाजमीन के तजुर्बे से पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मज़ीद तोसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद देने पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर आज़म और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्की सरमायाकारों का आगे आना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है कि तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फ़रोग मिलेगा। कान किनी के शोबे में भी सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। PIA की इससे बेहतर निजकारी नहीं हो सकती थी। 1 साल तक PIA मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा PIA का नाम बरकरार रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत PIA के 18 त्यारे 38 तक हो जाएंगे और 10 साल में त्यारों की तादाद 100 से 150 तक हो जाएगी। PIA का रेवेन्यू 2 गुना हो जाएगा। PIA की कामयाब निजकारी से 10 अरब रुपए हुकूमत को कैश मिलेगा और अभी भी 25% शेयर हुकूमत के पास हैं। चीफ
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वार कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बिलवास्ता और मुबहम तरीकों को बरूबेकार लाते हैं। इन तरीकों में प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मतनू और मुसलसल नौयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। मुस्तक़बिल के लीडरों को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुल-जहती चैलेंजेस को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल-जहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडल पावर्स के लिए ये पेशरफ पोचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल आसिम मुनीर मिडल पावर्स सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज, तेहरान के दरमियान बैक वक्त रबाबत में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए नए सफारती मौके पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुश गुफ्तारी और नरम सफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान के लिए बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हमाहंग ना हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने एक्स पैगाम में कहा है कि फील्ड मार्शल के खत्ते में अहम किरदार का एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया है। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। करक में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 एहलकार शहीद। पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। दरेश खेल में कलादम तहरीक के 8 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया गया। DPO के मुताबिक कार्रवाई पुलिस पर हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान की गई। हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शुहदा को सलामी दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिल फरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई इलाकों में 2 फुट से ज़ायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लिया में पारा -8, कोप्स -4, कलाम और कोयटा में -3 रिकॉर्ड किया गया। क़िलात में दर्जा हरारत -2, मालम जब्बा में -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गईं। मंगूपीर गरम चश्मे के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूर सबाजान जामहक हो गया। लियाकताबाद में होने वाले हादसे में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। माड़ीपुर ग्रेस अंडर यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला दीशान जामहक हुआ। रमा बरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जामहक होने वाले अफराद की तादाद 255 हो गई। भारत में बांग्लादेश के मुतादद मिशंस के बाहर एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा असद अल सयाम ने दिल्ली हाई कमीशन और कौंसिल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी की कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गजा से फौजी इनखला न करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइली फौजें गजा का मौजूदा मुहसरा बरकरार रखेंगी। बयान के बाद जंगबंदी के अगले मराहल से मुतालिक खदशात बढ़ गए हैं। उधर सैकूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान गजा में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद ज़ख्मी हो गए। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुश्किलात में इजाफा।